नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं इंडिया डेली का खास शो चक्रव्यूह। उत्तर प्रदेश का शहर नोएडा, जिसकी सड़कों के ऊपर है तारों का जाल, सिर्फ हादसों का खतरा नहीं बल्कि करोड़ों की काली कमाई का रास्ता भी ये है। 4 लाख घर बगैर कनेक्शन और हर महीने की 2 करोड़ से ज्यादा की उगाही। जी हां, ये सीधे तौर पर सरकार की जेब काट रही है। बिजली माफिया सरकार को चूना लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये बिजली माफिया कौन है और इनके सर पर आखिर किसका हाथ है, कौन इन्हें पनाह दे रहा है। आज चक्रव्यूह में हम खोलेंगे बिजली की तारों में छिपी काली कमाई का राज। चलिए शुरू करते हैं चक्रव्यूह। नोएडा की सड़कों पर बिजली के तारों का ऐसा जाल जो सिर्फ हादसों को दावत नहीं दे रहा बल्कि हर महीने करोड़ों की उगाही का जरिया बन चुका है। लोगों के लिए सरदर्द बने ये तारे बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। मजबूर और बेबस लोग प्रशासन के आगे झुकने को मजबूर हैं, लेकिन समाधान दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। बिना बिजली के जीवन मानो अधूरा सा है। यहाँ के लोगों के घर में बिजली आना उनके लिए एक सपने जैसा है। कौन है वो लोग जो सरकारी सिस्टम दीमक की तरह खा रहे हैं? क्यों 4 लाख से ज्यादा घर अंधेरे में है, लेकिन तारों में करंट भरपूर है? और कैसे पूरा नेटवर्क सरकारी बिजली के नाम पर चल रहे ब्लैक पावर माफिया का खेल है? जानकारी नहीं है। वैसे सब लोग जाते हैं वहाँ भी, जहाँ लाइट का है ना, वहाँ पे भी सब लोग जाते हैं। लेकिन लाइट तो सबके घरों में आ रही, तो ये लाइट कैसे आ रही है? अब लाइट तो ऐसे ही चल रही है सबकी। तो कितना रुपए महीना देना पड़ता होगा? इतनी मुझे जानकारी नहीं है। मतलब बिजली कनेक्शन के लिए आप लोगों ने कोशिश की थी लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं है। देखा आपने कि लोगों ने बताया कि बिजली विभाग में बार बार ये लोग चक्कर भी काट रहे हैं और लेकिन ये लोग जाकर के बिजली विभाग धरना प्रदर्शन भी करते हैं और तमाम बार इन्होंने कोशिश भी की, लेकिन इतने सालों में अभी तक बिजली कनेक्शन हो नहीं पाया है। हाँ, लाइट जल रही है, देखिए आपको मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे घरों के सामने से देखिए कितने तार और कैसे कैसे जा रहे हैं। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तब शायद बिजली विभाग की आंखें खुल भी जाएं कि इसको शायद पहले अगर रोकेंगे तो हो सकता है घटना ना हो। और बिजली विभाग और जो जिला प्रशासन के लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि कैसे ये तार इस तरीके से घरों के सामने से, आप देख सकते हैं बालकनी के ऊपर से तार कैसे करे जा रहे हैं। अगर तार कटा हुआ तो लोहे की बालकनी है, करंट फैल सकता है। अगर बच्चे खेल रहे होंगे या कोई भी खड़ा होगा वहां पे तो उसको करंट लग सकता है और कोई बड़ी दुर्घटना भी यहाँ पे हो सकती है। मान ली कोई तार टूट जाए, क्योंकि पतले पतले तार लगाए गए हैं, बहुत कोई मोटे या मजबूत तार नहीं है। तो अगर यहाँ से कोई गुजरता है तो उसको भी करंट लग सकता है और बड़ी घटना हो सकती है। और यहाँ रहने वाले लोगों ने बताया कि बिजली विभाग, विधायक या तमाम जो उच्च अधिकारी बिजली विभाग के अथॉरिटी में, तमाम बार उनसे कहा गया कि यहाँ पे कनेक्शन कराया जाए, लेकिन अभी तक स्थिति वही की वही है और कोई भी किसी भी घर में कनेक्शन नहीं है। सड़क पर बिजली की तारों का जाल, कौन कर रहा करोड़ों की काली कमाई? कौन है बिजली माफिया? कौन बना गरीबों का दुश्मन? हर महीने 2 करोड़ की उगाही, सरकार को करोड़ों का चूना, बड़े हादसों को दावत, लोगों का जीना बेहाल। सड़क के ऊपर से गुजरते ये तार इतने घने हैं कि नीचे खड़े आम लोगों को धूप भी नसीब नहीं हो रही। इनके काले साए में चलता है एक अवैध बिजली तंत्र जो हर महीने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की उगाही करता है। लोगों के घरों से गुजर रहे खुले तार बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। जान जोखिम में डालकर लोग इन तारों के जाल को झेलने पर मजबूर हैं। आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे और क्या नाम है आपका? मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा। हाँ, कितने साल से रह रहे हैं? करीब 5 साल हो गए। बिजली कनेक्शन है, मीटर उटर लगा है? नहीं है, कुछ नहीं है जी, हम तो परेशान हैं उससे। तो कैसे बिजली जल रही है?
बिजली कहाँ चल रही है, ये जो है ऐसे चल रही है, कहाँ जैसे चल रही है। हाँ तो इसमें तो कुछ लोगों ने बताया कि शायद 500-1000 रुपए लिए भी जाते हैं। हाँ, लिए भी जाते हैं। तो बताइए 500 रुपए दे रहे हैं बिना कनेक्शन के। हाँ जी, कौन लेता है ये पैसे? ये वहीं लें जो किराया वहीं हो उसमें। बिजली विभाग वाले? हाँ, अच्छा। तो हर महीने ले जाते हैं? हर महीने ले लें। हाँ, ये नहीं कहते कि बिजली कनेक्शन क्यों नहीं दे रहे? कह रहे हैं हम, यूँ कह रहे हैं, मिल ही नहीं रहा अभी मिल ही नहीं रहा। और अगर पैसे कोई ना दे तो उसके तार काट दें। तार काट देंगे। हाँ, तो आपका भी प्लॉट अंदर है? प्लॉट अंदर है, 5 साल हो गए रहते हैं। हैं? हाँ, लाइट नहीं है, लाइट के बिना बड़े परेशानियाँ, बीच के बिचौलिया हर महीना 500 लेते हैं। 500 लेते हैं? हाँ, और दलाल। ये जो तार और खींचते हैं इसका पैसा कौन लेता है? हाँ, इसी का तो वही लेते हैं। तो मतलब कनेक्शन का अलग लेते हैं कि कनेक्शन नहीं है, वैसे ही जोड़ देते हैं, जैसे ये जुड़ा हुआ है। तार जोड़ देते हैं? हाँ, तार जोड़ देते हैं, बल्ब जलाओ। बल्ब जलाओ। हाँ। तो हर महीने 500 रुपए ले जाते हैं? हाँ, हर महीने ले जाते हैं। और अगर पैसा नहीं देंगे आप तब? तो लाइट ही काट देंगे, लाइट नहीं आएगी वहाँ लाइट पर। काट देंगे। हाँ, कौन ले जाता है ये पैसा? अब कॉलोनी में दलाल हैं। दलाल बहुत है? हाँ, दलाल बहुत है। अच्छा, तो वही पैसा इकट्ठा करते हैं? वो पैसा इकट्ठा करते हैं अपनी जी। लाइनमैन नहीं होता है, लाइनमैन से उनका कांटेक्ट है, संपर्क है। ये क्या बोलता है, पुस्ता के ऊपर बोलते हैं ना। पुस्ता में रहते हैं हम लोग। कितने साल से रह रही हैं यहाँ पे? 4 साल हो गया। 4 साल। बिजली कनेक्शन है? कोई नहीं है बिजली तो कैसे रहती हैं आप? बिजली तो है? बिजली है, मतलब हम लोग सोलर लाइट लगा लिया। लाइट लगाया दिक्कत है, बच्चा है छोटा छोटा, तो दिक्कत के लिए हम लोग वो सोलर लगा ये लिया। तार इसमें से कनेक्शन नहीं लिया? ये जो तार वाली लाइन खींची गई है अभी है, थोड़ा थोड़ा लिया था। तो महीना कितना देना पड़ता है इसका? नहीं, वो जब तार मार खराब होता तो 3-4 हजार रुपये लग जाता। 3-4 हजार रुपए लग जाता है। तो कभी आप लोगों ने प्रयास नहीं किया बिजली विभाग से कि कनेक्शन हो जाए? सबके बोलती हूँ, कोई नहीं जाता, तो हम अकेला क्या करूँ। सब बोलता है अथॉरिटी ऑफिस में जाओ, जाके बात करो, वहाँ धरना लगाओ, तो कोई नहीं जाता। कितने बच्चे हैं अभी? मेरा 5 बेटे 1 बेटा। तो सब छोटी छोटी क्लास में होंगे, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती होगी? हाँ, दिक्कत तो है थोड़ा सा। बहुत दिक्कत हो जाता है बच्चे को पढ़ाई करने के लिए। तो है ही, थोड़ा लाइट आ रहा था अभी, हम सोलर लाइट लगा लिया। दिक्कत कितने दिन करूँ गर्मी में बच्चा लेके। सोरखा गांव के सामने मौजूद ये डूब क्षेत्र है, जहां घर है, लोग हैं, वोटर कार्ड है, लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं है। लोगों के मुताबिक बिजली विभाग के कुछ कर्मचारियों ने यहाँ अपने एजेंट लगा रखे हैं, जो बिजली के इन तारों को घरों तक पहुँचाते हैं और हर महीने 1000 से 1500 रुपए की वसूली करते हैं। आपका आधार कार्ड बना हुआ है? हाँ जी, बना हुआ है सर। किसका किसका आधार बना हुआ है? मेरे घर में मेरे 2 लड़के, दोनों लड़कों और उनकी घरवाली और मेरी मिसेज, सबके बने हुए हैं। हम 5 सदस्य हैं, 5 के बने हुए हैं। तो ये क्या मतलब इस पे लिखा हुआ है, कोई बिहार लिखा हुआ है? कौन सा? बिहार नहीं, सैनिक बिहार। सैनिक बिहार। हाँ, तो सैनिक बिहार ये हिस्सा हो गया। हाँ, हाँ। तो इसमें और जैसे सड़क के उधर का हिस्सा जो ये गणेश नगर में आता है। तो ये मोहल्ले का नाम किसने रखा? आप नाम लोगों ने खुद ही? नहीं, ये तो रजिस्टर्ड है सैनिक बिहार। अच्छा, ये डीलरों ने रखा? डीलरों ने ना है, या पहले 4-5 घर है। फौजियों के थे, उन्होंने वे सैनिक बिहार रख दिया, तो वही अच्छा, रजिस्टर्ड तो ये हो गया। सैनिक बिहार हो गया। हो गया। ऐसे ही अपने सुविधा के अनुसार सब अलग अलग नाम है सबके। तो ये बिजली कनेक्शन के लिए आप लोगों ने कभी बिजली विभाग में जाके कहा नहीं? बहुत कहा, पिछली बार धरना प्रदर्शन भी हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो हर महीने कितना देते हैं आप? हर महीने 500 रुपया देते हैं। हाँ, तो वो बिजली विभाग के कोई एजेंट का आदमी आकर हाँ, ले कोई जाता भी ले जाए, यहाँ दलाल हैं, दलाल ले जाते हैं हमसे, तो किसको देते हैं ये तो वही जाने। है? तो लगभग अगर हम देखें कि पूरे इस डूब क्षेत्र में कितने घर होंगे? कम से कम 3 लाख है 3 घर। लाख घर हाँ, होंगे। कम से कम 5 लाख वोट है यहाँ। 5 लाख? एक विधायक को चुन लेंगे हम। अरे वाह, लेकिन बिजली कनेक्शन अभी तक नहीं दिया है। बोल रहे हैं कि ये छतरी लगाओ, ये कौन सी है, सूर्य है, कौन सी है, सोलर पैनल? सोलर पैनल लगाओ, इसमें मदद करेंगे। अच्छा, लाइट नहीं देंगे। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि उनके पास सभी जरूरी सरकारी दस्तावेज हैं, लेकिन फिर भी वो बिजली कनेक्शन के लिए लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि एजेंट कहते हैं कि पैसा दो तो बिजली मिलती रहेगी, नहीं तो तार काट देंगे। हमारे साथ में यहीं पे हैं जो स्थानीय यहाँ पे रहते हैं, इनसे पूछते हैं बिजली कनेक्शन इनका। आपका बिजली कनेक्शन है? नहीं नहीं, कब बिजली से रह रहे हैं यहाँ पे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिवंश राय है और मैं 7-8 साल से रह रहा हूँ।
तो 7-8 साल से बिजली कनेक्शन के लिए कहीं प्रयास किया आपने? धरना प्रदर्शन 16 एक महीना धरना 16 सेक्टर में हुआ है, लेकिन कोई कुछ सुनवाई ही नहीं है। बोला आगे कागज गया है, आगे बोला कि अगले बार मिलेंगे, फिर अब कब मिलेंगे? तो वोटर आईडी कार्ड है आपका? है वोटर आईडी जो चुनाव वाला कार्ड? नहीं, यहाँ का नहीं है। खोड़ा में हम पहले रहते थे, खोड़ा का है। अच्छा, तो लेकिन जैसे यहाँ पे बिजली कैसे चल रही है फिर लोगों की? वो चोरी चकारी से चल रहा है, जैसे चल रहा है हाँ, उस पार से तार देखिए। तो इसका कुछ पैसा भी तो ले जाता है, कितना हजार नहीं, रुपये महीना? कोई लेता है, कोई नल भी लेता है, झूठ काहे कहें। हाँ, तो लगभग कितने घर होंगे अगर पूरे डूब क्षेत्र में देखें तो 5,000 10,000 तो होंगे ही। ज्यादा ही होंगे यहाँ तो। गड़ी से लेकर के ककराला, ये क्या नाम है, पुलिसराय, ये सब एक ही क्षेत्र में ये सब में पड़ता है। मतलब सभी में बिजली ऐसे ही चल रही है? ऐसी चल रही है, जिसको जहाँ सोलर पैनल से चला रहा है बहुत आदमी। हाँ। नहीं तो ऐसी भी चल रहा है, जैसे रोड वाला से ले लेंगे, नहीं तो कॉलोनी से लेके आते हैं। और इसे ज़्यादा क्या करें, रहना तो पड़ेगा ही। सही बात है कि अगर रहना है तो बिजली तो चाहिए चाहिए। अब जैसे गढ़ियार में पहले हम देख रखे हैं, कुछ नहीं था, अभी कनेक्शन लगा दिया है, बिजली वसूल के ले जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे तो चोरी चकारी करेगा ही आदमी। तो मतलब कितना लेते होंगे महीने का जो लोग? 500 1000? देखिए हम लोग तो अभी नहीं दे रहे हैं, झूठ काहे कहें। हाँ, नहीं, जो लोग दे रहे हैं वो कितना देते होंगे? 1000 1500 2000 ऐसे, जिसको जैसे कांटा लगा वहाँ अपना उस पार से लेके इस पार आते हैं। कहते हैं अंधेरा इंसान को मजबूर करता है, लेकिन नोएडा का ये क्षेत्र, यहाँ अंधेरे ने कुछ लोगों को करोड़पति बना दिया है। बिजली है, करंट दौड़ रहा है और बिजली का पूरा उपयोग हो रहा है। अभी जैसे लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि करीब लाखों की संख्या में यहाँ पे घर हैं। अब सोचिए कि पूरे नोएडा में अगर एक घर में अगर बिजली का कनेक्शन या उसका पेमेंट 1 महीने नहीं करता तो बिजली कट जाती है। यहाँ तो लाखों घर हर महीने बिजली जला रहे हैं, और वो पैसा जो यहाँ से जा रहा है वो कौन ले रहा है, ये बिजली विभाग को एक बार देखना पड़ेगा कि दोषियों को उसमें सख्त सजा भी दी जाए, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाए और इन लोगों को कनेक्शन भी मिल सके। तब शायद जाकर के यहाँ पे कुछ इन लोगों को राहत मिल पाएगी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जब उत्तर प्रदेश के नोएडा के अन्य क्षेत्र में जैसे चोटपुर हुआ, बहलोलपुर हुआ, यहाँ पर बिजली कनेक्शंस दिए तो जा चुके हैं, फिर सिर्फ सोरखा के सामने वाला जो डूब क्षेत्र है वहां पर ही इस तरह की रुकावट क्यों है? सरकार और प्रशासन इतनी लापरवाही आखिर क्यों बरत रही है? यहाँ पर लोगों का जीना बेहाल हो चुका है। स्थानीय विधायक, यहाँ के सांसद इतनी बड़ी समस्या पर आखिर कहां गुम है? क्या ये माना जाए कि बिजली विभाग के कुछ लोग नहीं चाहते कि यहाँ कनेक्शन दिया जाए, क्योंकि कनेक्शन मिल गया तो काली कमाई का ये खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ कनेक्शन नहीं है, लेकिन बड़े बड़े अस्पतालों में रोशनी की कमी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अस्पताल कैसे चल रहे हैं? कौन इन अस्पताल को बिजली मुहैया करा रहा है? क्या ये बिजली विभाग की मिली भगत है और पैसे का खेल है? आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे तार का जाल, जैसे देखिए आप डंडियों पर यहाँ पे पूरा तार लगा हुआ है, और इसको देख के आपको ये ना समझिएगा कि किसी पुराने शहर में आप आ गए हैं जहाँ पे बिजली चोरी चल रही है। ये यूपी का शो विंडो नोएडा है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर भी सामने सोरखा गांव है, उस गांव से खपच्चियों पे, बांस पे, डंडों पे बिजली का तार ला करके और ये पूरा एरिया में बिजली लाइन दी जा रही है। यहाँ किसी भी घर में कोई बिजली कनेक्शन नहीं है,
लेकिन घरों में बिजली धड़ाधड़ जल रही है। अधिकतर घरों में एसी भी है और देखिए ना कि बिना बिजली के यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार हैं। देखिए ये अस्पताल जहाँ हम लोग खड़े हैं, राम सेवा अस्पताल, यहाँ हॉस्पिटल भी चल रहा है। और अभी हमने देखा कि एक पेशेंट की यहाँ पट्टी उट्टी भी हो रही थी। बिजली नहीं है, कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन बिजली जल रही है घरों में। अभी आपके घर में अगर आपने 2 महीने का बिल न जमा करें, 1 महीने का बिल न जमा हो, तो बिजली विभाग आपका कनेक्शन काट देता है। लेकिन यहाँ पे बिजली विभाग क्यों मेहरबान है, ये एक अलग कारण है। लेकिन तमाम जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि कोई है जो बिजली विभाग के और इनके बीच की एक कड़ी है, चाहे उसको आप दलाल भी कह सकते हैं। 500 से 1000 रुपए एक एक घर से हर महीने कलेक्शन होता है और वो कहाँ पहुँचाया जाता है या किस किस को पहुँचाया जाता है, वो एक जांच का विषय है। इसी जांच को, इसकी जानकारी करने के लिए हमारी टीम, इंडिया डेली की टीम इस पूरे डूब क्षेत्र में आई है। बिजली विभाग की ये लापरवाही कई बड़े सवाल खड़े करती है। नोएडा के अन्य डूब क्षेत्र कनेक्शन ओके, सोरखा डूब क्षेत्र नो कनेक्शन। क्या किसी की जेब भरने का ये खेल है? सरकारी तंत्र भी इसमें मिला हुआ है। सड़कों के ऊपर ये पूरा तारों का जाल और इसके नीचे चल रहा बिजली का काला बाजार। ये है नोएडा का वो काला सच जहां बिजली विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग भी आंखें मूंदे बैठा है, लेकिन समस्या पर किसी का ध्यान नहीं। आखिर प्रशासन कब तक इतनी बड़ी लापरवाही करेगा? बिजली विभाग के सिस्टम की पोल खुली। बिजली विभाग ने कहा बिजली की सप्लाई कम है, मांग ज्यादा, इसलिए कटौती करनी पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ा खेल चल रहा है। 4 लाख से ज्यादा घरों को फ्री में बिजली पहुंच रही है। फ्री यानी बिना सरकारी कनेक्शन, बिना बिल, बिना रिकॉर्ड। कमी का बहाना, लेकिन लाखों यूनिट की अवैध सप्लाई। कौन बना है बिजली के काले खेल का सरगना? बिजली विभाग को यूनिट का पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन काला कारोबार करने वालों की जेब लगातार भर रही है और इसलिए कनेक्शन देने की लड़ाई 6 साल से फंसी है। इतनी बड़ी समस्या पर स्थानीय और सांसद कहां गुम है, ये भी एक बड़ा सवाल है। सर, सोरखा गांव यहाँ पे एक है सेक्टर 115 के पास में, और उससे सामने सड़क क्रॉस करके डूब क्षेत्र में बिजली के तार गए हुए हैं और उनकी वजह से कई बार हादसे भी हो चुके हैं, कुछ लोगों की डेथ भी हो चुकी है। और वहाँ के जो रेजिडेंट हैं, यानी जो लोग रह रहे हैं, उनका कहना है कि हम बिजली का जो कनेक्शन हमारे यहाँ जो तार खींचा गया है, उसके एवज में वो पैसे भी देते हैं। कौन ले जाता है, कैसे ये तार वहाँ तक खींचे हुए, इसके बारे में सर कुछ? इसके बारे में बता दूं कि जो हमारा ये डूब क्षेत्र है, यहाँ पहले कई पूर्व में कनेक्शन दिए गए थे। फिर कुछ साल पूर्व जहाँ कुछ हादसे हुए तो वहाँ पर सरकार की पॉलिसी के अनुसार वहाँ डूब क्षेत्र में कोई भी सारे कनेक्शन देना, कोई भी विद्युतीकरण का कार्य कराना, इन सब कार्य सारे कार्य बंद करा दिए गए। बीच में कई बार ये चीज़ें जो आपने बताया संज्ञान में आई, तो वहाँ जो लोग रजिस्ट्री करा चुके हैं, रह रहे हैं, उन लोगों ने इसके लिए वहाँ डिफरेंट सोर्सेज पे जनप्रतिनिधियों के साथ, प्रशासन के साथ बैठकें की और इस समस्या का निराकरण करने के लिए प्रयास किए गए। तो इसमें तत्कालीन जो हमारे पुराने डीएम साहब थे, उनके थ्रू एक नोट बन के और ये चीफ सेक्रेटरी तक गया था, जो कि अभी प्रक्रिया में लंबित है। और उस पर अगर जैसे ही वो कैबिनेट से डिसीजन हो के और वहाँ का क्लियरेंस आता है, तो तत्पश्चात वहाँ पे जो भी विद्युत सुधारीकरण करने के कार्य हैं, क्योंकि वहाँ लाइनों की स्थिति बहुत ख़राब है। लोगों ने, जो वहाँ के लोकल माफिया टाइप के लोग हैं, उन्होंने जो नज़दीकी लाइनें हैं वहाँ से कटिया वगैरह डाल रखे हैं, वो सब दूर करा के वहाँ पे जो प्रॉपर एक विद्युत तंत्र होता है उसकी स्थापना की जाएगी। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। लेकिन जैसे ही इसमें शासन से कोई भी इस तरह का निर्णय पॉजिटिव आता है, तो वहाँ पर इस तरह कार्य करा के फिर चीज़ों को जो है उनका नियमितीकरण कराया जाएगा। तब तक के लिए विभाग उस पर कहीं भी कोई योजना, जब तक क्लियरेंस नहीं आता है, वहाँ कार्य कराने में संभव नहीं है। तो जैसे, लेकिन उन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने बिजली विभाग में कई बार गए भी हैं और ये भी कहा है कि जो लोग यहाँ पे वसूली कर रहे हैं, कम से कम जब तक कनेक्शन नहीं हो रहा है उस पर ही रोक लगाई जाए, क्योंकि कुछ का ये भी कहना होता है कि वो लाइनमैन या किसी के द्वारा वहाँ पे लगा दिए गए हैं, कुछ ऐसा भी। इस बारे में कई बार प्रयास किए गए। तो इसमें होता क्या है, कई बार प्रयास किए गए, एफआईआर भी कराई गई,
प्रशासन को पत्र लिखे गए, लाइनें भी कटवाई गई, लेकिन वहाँ पे कुछ जो अवैध माफिया टाइप के लोग रह रहे हैं, जो कि इलीगल बिना नियम कानून के गलत तरीके से लोगों को प्रलोभन देकर सस्ते दाम पर रजिस्ट्री कर रहे हैं, वही जो है उनसे वह प्राइवेट व्यक्तियों से मिलके इधर से जहाँ से उनकी नज़दीकी लाइन पड़ती है वहाँ से उनके वो कटिया कनेक्शन अपने इंटरेस्ट में कि इनकी हमारी रजिस्ट्री हो जाए वो डलवा देते हैं कि बाद में ये चीज़ें रेगुलर हो जाएंगी। और लोग जो है कच्चे लालच में, चूँकि वहाँ ज़मीनों का रेट बहुत कम है, तो ये माफिया टाइप के लोग हैं वो उनसे सस्ते में ख़रीद लेते हैं इस उम्मीद में कि कभी ना कभी ये चीज़ें आगे रेगुलर हो जाएंगी। सर, अगर जैसे ये जो तार खींचे गए हैं, खुले पड़े हुए हैं, इनसे अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? इसमें हम लोगों के बीच में कई जगह हमारे पास जहाँ जाके केसेस आए थे, वहाँ हम लोगों ने अपनी लाइन आइसोलेट करा के ना उसकी अंडरग्राउंडिंग करा दी थी। और इससे अगर और भी कोई मामले संज्ञान में आएंगे तो वहाँ हमने आइसोलेटर लगा के लाइनों को अलग करा दिया था और गार्डिंग करा दी, जिससे कोई विद्युत दुर्घटना ना हो। अगर इससे कोई और भी प्रकरण संज्ञान में तो वहाँ भी गार्डिंग करा के और हम लोग आइसोलेटर लगा देंगे ताकि आगे वो लाइन वहाँ से डेड हो जाए। बिजली विभाग की सफाई जमीनी हकीकत से कहीं दूर दिखाई दे रही है। लोग मजबूर है, सिस्टम चुप है और कुछ कर्मचारियों की जेब भारी हो रही है। अब सवाल यह है कि नोएडा जैसे हाईटेक प्लांट शहर में बिजली का इतना बड़ा काला कारोबार कैसे चल रहा है। क्या अधिकारी अनजान है या फिर अनजान बनने में ही सबकी भलाई है? तारों का जाल सिर्फ करंट नहीं देता, ये बताता है कि सिस्टम कितना उलझा हुआ है। ये पूरा प्रकरण शासन में है और जैसा कि चीफ इंजीनियर साहब ने भी बताया कि पूरे प्रकरण की एक फाइल बना करके मुख्य सचिव के माध्यम से शासन में चल रही है और शासन से निर्देश आने के बाद ही इस पर कोई निर्णय बिजली विभाग के द्वारा लिया जाएगा। और अगर शासन के निर्णय आता है तो हो सकता है कि जो कनेक्शन लोगों को दिया जा सके और ये कटिया और अवैध वसूली की जो चीज़ें चल रही हैं उस पर पूरी तरीके से रोक लग सके। इंडिया डेली के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय के साथ संतोष पाठक, नोएडा।